संदेश न्यूज में मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंदन नदी पर स्टाफ डैम की मांग को लेकर सरपंच सहित ग्रामीणों ने किया जल सत्याग्रह, नदी में खड़े रहकर की नारेबाजी। 1 नवंबर को जिले में भी समारोह पूर्वक मनाया जाएगा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन करेंगी ध्वजारोहण। धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया गया देव उठनी 11 पर्व, विधि विधान से रचाया गया तुलसी संग सालेग्राम ब्याह। मंगल कार्यों की आज से होगी शुरुआत। गढ़ी क्षेत्र के नदिया घाट के जंगल में शेर ने किया एक ग्रामीण का शिकार, पुलिस ने बरामद किया शव, दहशत का माहौल व्याप्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। देश एकता के लिए प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और छात्रों ने लगाई दौड़, जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम। कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन, जनता की सुनी गई फरियाद। बूढ़ी मार्ग में यातायात व्यवस्था बहाल किए जाने, वार्डवासियों ने एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। और भाजपा कार्यालय में मनाया गया दीपावली मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मान, आगामी चुनाव की बनाई गई रणनीति। और अब समाचार विस्तार से। रामपायली और बिठली के बीच चंदन नदी पर सह स्टाफ डैम और पर्यटन स्थल बनाए जाने की मांग को लेकर 31 अक्टूबर को श्री राम संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चंदन नदी में जल सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में ग्रामीण भी शामिल हुए। इन ग्रामीणों ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए 1 वर्ष पहले ही भूमि पूजन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। इस जल सत्याग्रह को पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल ने भी समर्थन दिया। हम लोग मांग कर रहे हैं जिससे एक जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। पानी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या पैदा होती है किसानों के लिए, जिससे यहाँ स्टाफ डैम यदि बनता है तो यहाँ पे कई सैकड़ों गाँव के स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं बारिश के दिनों में भीग करके जाते हैं, उन्हें भीग के जाना पड़ता है। वो देख करके इतना महसूस होता है कि जनप्रतिनिधियों की इतना जवाबदारी रहने के बावजूद वे उन्हें तड़पता हुआ छोड़कर अपने उन कार्यों में लगे हैं जिनकी हम कभी अपेक्षा नहीं कर सकते। आज भी बालाघाट क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है कृषि क्षेत्र को छोड़कर। यदि कृषि कर्मठ के क्षेत्र में ये आगे बढ़ रहे हैं तो जनता जनार्दन को भी ये इनका आश्वासन दें, उन्हें हौसला बुलंद करें, वे भी आगे बढ़ें। इन ग्रामीणों ने जल्द ही स्टाफ डैम निर्माण किए जाने की मांग का एक ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा। यह ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम संबोधित है। रामपायली की सरपंच श्रीमती वीणा शुक्ला ने कहा कि यदि शीघ्र ही मांग पूरी नहीं होती तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। इस आंदोलन में अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। भगवान बालाजी का आशीर्वाद लेते हुए आज हमारे युवाओं के इस ऊर्जा में सहयोग देते हुए हम शासन प्रशासन से यही चाहेंगे कि वो रपटा का निर्माण जल्दी से जल्द करें, वरना हम और हमारी जनता आगे आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेगी। यदि रामपायली की इस धरा पर रपटा का निर्माण नहीं होता, स्टाफ डैम का निर्माण नहीं होता
तो सही में हम लोगों ने आज चंदन नदी के तट पर इस जल सत्याग्रह को करते हुए, इस जल को हाथ में लेते हुए यह कसम खाई है कि चुनाव का भी हम बहिष्कार करेंगे यदि इस चंदन नदी पर अपटा का निर्माण नहीं हुआ। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बालाघाट जिले में भी समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। जिले में स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। यहाँ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और उपस्थित जन समुदाय को प्रदेश के विकास एवं समृद्धि के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होने का संकल्प भी दिलाया जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति होगी और स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। जिले भर में मंगलवार को शासन के निर्देशों के तहत महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को एकता दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर नगर के मुलना स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी दौड़ को रवाना किया और प्रतियोगियों के साथ दौड़ में शामिल हुए। इस दौड़ में कलेक्टर डीवी सिंह, एसपी अमित सांघी, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जिन्हें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी में शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं बीच में यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। बहुत अच्छा रहा और एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मरण में ये होना ही चाहिए, क्योंकि जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उस समय 600 रियासतों का बहुत बड़ा इशू था। शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते इतना कठिन कार्य करना बहुत मुश्किल होता और उन्होंने राष्ट्रीय भावना से लोगों को ओतप्रोत करके ये जो 650 रियासतों का विलीनीकरण कराया, ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस मिशन को लेकर उन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में और खासतौर से विभाजन के समय में अपना योगदान दिया है, वो चिरस्थायी है। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा और देशवासियों से यही प्रार्थना है कि उनकी भावना का सम्मान करते हुए देश के सर्वांगीण विकास में और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ और सुंदर भारत बनाने का जो निर्णय लिया है, एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो निर्णय लिया है, उसमें हम खड़े रहें और भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना करके हम आगे बढ़ें। रन फॉर यूनिटी दौड़ के समापन के बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने दोनों महापुरुषों के द्वारा दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। धन्यवाद। एकता दिवस और संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में
हमारे कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी कर्मचारी साथियों ने मिल करके शपथ ली है और सबने सत्यनिष्ठा से ये प्रण किया है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में उनका जो भी योगदान हो सकता है वो योगदान देंगे। प्रशासनिक दक्षता और त्वरित निर्णय लेने, बोल्ड निर्णय लेने का जो काम स्वर्गीय इंदिरा जी के समय में हुआ, वो भी उससे भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी साथियों ने इस बात का संकल्प लिया है कि वो जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्राधिकार में काम कर रहे हैं, वहाँ वो पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी मेहनत से काम करें। वहीं हनुमान चौक से शिक्षण संस्थान ग्रुप सरदार पटेल एजुकेशन द्वारा एकता दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई हनुमान चौक में जाकर खत्म हुई। इस अवसर पर ग्रुप के डायरेक्टर दिवाकर सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। ऐसी शख्सियत की जयंती है जिसने हमारे इस भारत के नए भारत के निर्माण और अखंड भारत की कल्पना के साथ में भारत के पूरी 500 से ऊपर रियासतों को एकीकरण करके और इस देश का अखंड भारत का सपना था उसको पूरा करने में कदम उठाया उन्होंने। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौक पर सामूहिक रूप से राष्ट्रीय एकता अखंडता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। रूपझर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लूद के आदिवासी ग्रामीणों ने अपनी समस्या के संबंध में बताया कि उन्होंने सेंट्रल बैंक रूपझर के माध्यम से ज्योति महिला समूह के नाम पर लोन लिया था। इस लोन के तहत उन्हें महज 30,000 की राशि मिली, लेकिन बैंक से उन्हें नोटिस प्राप्त हुआ है कि उन्हें करीब 1.5 लाख का लोन दिया गया है, जो उन्हें मिला नहीं है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कर्ज लिए हो करके हमारे ऊपर नोटिस भेजा है जी। कितना का नोटिस भेजा है? इंद्र कुमार साहब। तो हम कह रहे हैं कि इतना कर्ज हम कहाँ से पटाएंगे गरीब आदमी, ऐसा करके हम। कितना पैसा मिला है आपको समूह? 30,000। 30,000। कितना राशि जारी हुई थी बैंक से? 40,000। 40,000। अभी कितना हमको मालूम है 40,000 ना, वो नोटिस में है 1,56,000। 1 लाख। इतना पैसा आप लोगों ने लिया नहीं? क्या लगता है धोखाधड़ी की है आपके साथ? धोखाधड़ी किया है ना जी। किसने किया धोखाधड़ी? इंद्र कुमार पुसाम। अच्छा, तो इंद्र कुमार पुसाम से आपने शिकायत की थी इसकी? उसके घर में गए जी, 2-3 बार गए, पर हमको सलाही से नहीं बताता। मैं वो काम को छोड़ दिया हूँ, तो मैं जाता तो नहीं ऐसा कर कराएंगे। हमारे ऊपर वो दरख्त पहुँचेगा तो हम तो करेंगे। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार देवउठनी 11 मंगलवार को धार्मिक परंपराओं के साथ धूमधाम से मनाया गया। नगर में भी इस पर्व को लेकर काफी उत्साह नजर आया और बाजार भी रोशन रहे। लोगों ने पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी कर शुभ मुहूर्त पर गन्ने का मंडप सजाकर तुलसी और सालिग्राम का ब्याह रचाया था। आपको बता दें कि देव उठनी 11 को देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 4 माह तक क्षीरसागर में भगवान विष्णु और अन्य देवता विश्राम कर जाग जाते हैं और जग का कल्याण करते हैं। इस दिन से मंगल कार्य की शुरुआत हो जाती है और विवाह का क्रम भी शुरू हो जाता है। मंगलवार को शुभ मुहूर्त पर एकादशी का पर्व मनाया गया। वहीं बाजार के अलावा जगह जगह गन्ने की दुकान सजी हुई दिखाई दी।
ग्यारस जो है एकादशी का व्रत है, भगवान विष्णु का व्रत है। इसमें क्या है, भगवान विष्णु के लिए लिखा कि 4 महीने शयन करते हैं। देव शयनी से लेकर देव उठनी तक ये 4 महीने उनका शयन का समय रहता है, जिसमें सब धार्मिक कार्यक्रम जो है, शादी विवाह आदि संबंधित कार्य जो है, ये सब जो है बंद हो जाते हैं। और आज जो ये देव उठनी ग्यारस है, इसको देव प्रबोधनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे पूरे धार्मिक कार्यक्रम, शादी विवाह आदि सब प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें तुलसी विवाह होता है एकादशी पर। तो तुलसी शालिग्राम का विवाह एक साथ करके गन्ने का सुंदर मंडप बना करके, और तुलसी जी का और शालिग्राम जी का जो है साथ में ऐसा विवाह की मान्यता है। जब हम भगवान का ये सब कार्य प्रारंभ करते हैं, उसके बाद इंसान अपना भी शादी विवाह संबंधित कार्य। 25 वर्षों से कौमी एकता की मिसाल पेश करने वाले शेख मजीम ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि वे 25 वर्षों से हिंदू पर्व पर भाईचारा को बढ़ाने के लिए गन्ने की दुकान लगा रहे हैं, जिसे कौमी एकता को बढ़ावा देना माना जा सकता है। लोग आस्था के साथ गन्ने की खरीदारी करते हैं और उन्हें रोजगार मिल जाता है। क्या है, लोगों की आस्थाएं हैं, आस्थाओं के वजह से इसकी पूजा करते हैं लोग, और उसमें हमको भी सहयोग मिल जाता है, तो पैसा हमको भी मिल जाता है। इस वजह से हम गन्ने का दुकान करते हैं। अच्छा भाईजान, जैसे आपके त्यौहार होते हैं ईद और मुहर्रम, और जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लोग ये ग्यारस मनाते हैं, कौमी एकता को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपना तो ख्याल यही है, कौमी एकता, सब भाई भाई एक है, क्या कोई दूसरा नहीं है। हर आदमी अपने अपने धर्म का कर्म करता है, और हम लोग भी वही कर्म कर रहे हैं। कब से लगा रहे हैं आप यहाँ मेरे पास 25 साल हो गया। 25 साल से आप गन्ने की दुकान लगा रहे हैं? अच्छा, रेट? देव प्रबोधनी ग्यारस के पावन पर्व पर गुजराती महिला मंडल के द्वारा गुजराती समाजवाड़ी भवन तुलसी और सालिग्राम की पूरी इस परंपरा को निभाते हुए विवाह कराया गया, जिसमें सालिग्राम की बारात निकाली गई और आतिशबाजी भी की गई। ध्यान करो और ऐसे संकल्प करके भोले माते हम आज से यह आरंभ करने जा रहे हैं। छोड़ने की बात छोड़े हैं क्या? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मनोहरिया। उसके बाद और ये हमारे गुजराती समाज की परंपरा रही है काफ़ी वर्षों से। यहाँ महिला मंडल द्वारा ये विवाह तुलसी विवाह कराया जाता है, और ये बारात यहाँ से निकाली जाती है। ये महिला मंडल द्वारा यहाँ पे बारात निकाली गई, जो रामदेव बाबा मंदिर है वहाँ से निकाली गई, और ये गुजराती समाजवाड़ी धूमधाम से बाजे गाजे के साथ लाए। इसमें महिलाओं का नृत्य भी हुआ और आतिशबाजी हुई भव्य। अब बारात यहाँ पे लग रही है। मंगलवार को जिला कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। समस्त कांग्रेस विंग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों ने दोनों ही महान व्यक्तियों के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया, साथ ही उन्हें नमन कर उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित अन्य कांग्रेसियों ने दोनों ही महान हस्तियों के आदर्शों पर चलकर आगामी वर्ष 2018 में होने वाले चुनाव में जीत हासिल करने की बात कही। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर फल वितरण व रक्तदान किया। वारासिवनी के महाविद्यालयीन छात्र संघ चुनाव में मिली विजय से हर्षित एबीवीपी के पदाधिकारियों ने विजय जुलूस निकाला। इस विजय जुलूस में सभी कार्यकर्ता नाचते गाते खुशी मनाते रहे।
छात्र संघ चुनाव में हमने विजयश्री हासिल करी। उस विषय में हमने सभी संगठनों के साथ और सभी छात्र छात्राओं की खुशी की जीत पर विजय जुलूस निकाला और सभी छात्र छात्राओं को सबका उसमें विशेष सहयोग रहा। जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? जीत सुनिश्चित थी, हम पहले से उसके लिए हम लोग तैयार थे और असत्य पर सत्य की जीत हुई और सत्यता का परिचय दिखा। कॉलेज प्रशासन और सभी लोगों ने इसका बहुत अच्छे तरीके से हमें कोऑपरेट किया, हमें बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन के साथ हमने चुनाव को संपन्न कराया और उसमें हमने विजयश्री हासिल की, जिसमें 3 पदों पे हमारा निर्वाचन हुआ, जिसमें अध्यक्ष सुरतिका सिरसाम और हमारा उपाध्यक्ष और सचिव, तीनों पदों पर हमारे प्रत्याशियों ने विजयश्री हासिल की। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला सहकारी बैंक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मान्यवरों ने ज्योत जलाकर सर्वप्रथम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही मान्यवरों ने छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कृष्ण कुमार मोघे ने सरदार वल्लभ भाई की जीवनी पर प्रकाश डाला। महात्मा गांधी जी ने भी स्वतंत्रता के बाद में देश का स्वरूप क्या हो इसके बारे में चिंतन किया, किंतु सामान्यता जन सामान्य की हमारे यहाँ पे सोच थी कि जो कुछ भी देश के अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, इसका कारण ये दास्ता है और हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो इन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सिद्धांतों पर चलते हुए मध्य प्रदेश को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने एवं राष्ट्रहित में कार्य करने की बात कही। ये समर्पित होकर करेंगे, निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा और हमारा मध्य प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। इस सब काम में हम सबको विज्ञान करने की आवश्यकता है। जहाँ जो है वो राष्ट्र के समर्पित होकर काम करे। संत शिरोमणि नामदेव महाराज की 747वीं जयंती मंगलवार को सामाजिक बंधुओं के द्वारा धूमधाम से मनाई गई। नगर के वार्ड नंबर 20 स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में नामदेव महिला मंडल के द्वारा विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं गर्रा स्थित विठल धाम में भी संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और कहाँ पे हुआ? आज नामदेव जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग ने सुंदरकांड का आयोजन किया अन्नपूर्णा मंदिर बालाघाट और गर्रा में स्थित रुक्मणी विठल रुक्मणी मंदिर में भी नामदेव जयंती महिला मंडल के द्वारा मनाई गई और यह अन्नपूर्णा मंदिर में भी महिला मंडल के द्वारा मनाई जा रही है। इसमें हमको जैनों का भी सहयोग मिला है। गर्रा में हवन पूजन किया है और यहाँ पर सुंदरकांड और हवन पूजन यहाँ पर महिला मंडल के द्वारा। बालाघाट अन्नपूर्णा मंदिर में इसी प्रकार गर्रा में भी जो नामदेव जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी पिछले वर्ष, वहाँ पर भी सुजाति बंधुओं के द्वारा सभी समाज के बंधुओं के द्वारा उत्साहपूर्वक एक कार्यक्रम रखा गया। सुबह से ही आरती पूजन, हवन, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये शाम तक कार्यक्रम में चलेगा महिला मंडल द्वारा। लालबर्रा में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रियदर्शनी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। जी, कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया है? आज इंदिरा जी की पुण्यतिथि थी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और लौह पुरुष पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल जी की जयंती है। इस अवसर पर दोनों महान लोगों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए या हमारे सभी साथियों के साथ इकट्ठे हुए ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में। वारासिवनी तहसील कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के ग्रामीणों ने
खराब फसल का मुआवजा और लोन की राशि माफ किए जाने को लेकर तहसीलदार महेंद्र पटले को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से मुलाकात कर उन्हें अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया। और आने कोई आदमी भी आए नहीं है, पूरा गाँव है। उसकी कॉपी नहीं बनाएंगे अभी नसवाड़ा रहते हैं। ये जो फसल लेके पहुँचे कैसी फसल आपकी? ये फसल इसी प्रकार से है पूरा खेती। इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कुछ है ही नहीं है। और तो जानवरों के लायक भी है कि नहीं? नहीं खाएगा। तो अभी क्या परेशानियाँ हो रही है आपको? ये परेशानी वही है कि हमको कुछ तो मिले इसका मुआवजा। ऐसा क्या? इसमें न फसल होना है, न पैरे खाना है, न 26 तारीख को कलेक्टर साहब के पास गया था और इस विषय को मैंने वहाँ भी रखा था। अभी जो स्थिति है उसमें ये है कि जिनका कटेगा उनका पंचनामे के आधार पे जांच होगा, ठीक है कि नहीं। और सरकार इस बात के लिए बहुत चिंतित है कि जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई कैसे होगी, ये बात निश्चित रूप से सरकार पूरा करेगी, ये तय है। मुआवजा मिलेगा किसानों को? मिलेगा। खासकर बुरा माहों का प्रकोप अपने ज़िले में ज़्यादा देखने को मिला और मुख्यतः लालबर्रा, बारा सिवनी, कटंगी का, खैरलांजी का कुछ पार्ट और लांजी का, इसमें ज़्यादा फसलों को नुकसान हुआ है। कुछ किसानों का फसल पूरा जल गया है, वो हम लोग देख रहे हैं और उनका सर्वे भी कराने का पूरा टीम गठन हो गया है और पूरा सर्वे की कार्रवाई चालू हो गई है। जिन किसानों का जिस तरह से नुकसान हुआ है वो पूरा सर्वे करके शासन को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस तरह से हम लोगों को पूरा शासन से निर्देश प्राप्त हो गए हैं। मंगलवार को जिला भाजपा कार्यालय में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मनाए गए इस दीपावली मिलन समारोह में जनसंघ व पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक पार्टी के लिए कार्य करने वाले पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। वहीं आगामी वर्ष में होने वाले चुनाव की रूपरेखा रखी गई। आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट और परसवाड़ा सहित अन्य क्षेत्रों से आए पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अन्य सदस्यों को चुनाव संबंधी अहम जानकारी दी। जब हमने इनके प्रकार अपने वादा को पूरा करने के लिए रोक स्वीकृति दे दी, टेंडर लगे तो बड़ा भारी डीजे लेकर के वहां के विधायक पहुंचे। एक पुलिया का उद्घाटन हुआ, उस पुलिया के उद्घाटन में भी अपना नाम लिखाने की होड़ में आगे है। कोई भी विकास का काम होगा। आयोजित इस कार्यक्रम के संबंध में की गई चर्चा के दौरान परसवाड़ा पूर्व विधायक रामकिशोर कावरे ने बताया कि दीपावली मिलन समारोह के बाद आज से आगामी चुनाव का आगाज हो चुका है और आगामी चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमतों से जीत मिलेगी। देखो, हर साल की तरह इस साल भी हम दीपावली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा 110 के तहत आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया है। लेकिन इस बार दीपावली मिलन समारोह में ऐसे व्यक्तित्व को भी हमने आमंत्रित किया है जिन्होंने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से लेकर आज तक संगठन गड़े चलो सुपंथ पर पड़े चलो उस भाव को लेकर संगठन में जिन्होंने काम किया है। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई, 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उस समय जो पौधा उन्होंने रोपित किया था, आज वो पौधा फल फूल रहा है। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी, बड़े संगठन के रूप से जिसको हम जानते हैं, आज देश में जिसकी सरकार है, जिसकी नीति पर पूरा देश काम कर रहा है, जिसकी नीति पर पूरे देश की जनता ने विश्वास किया है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी का आज विधानसभा परसवाड़ा क्षेत्र क्रमांक 110 में सम्मेलन है। ऐसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और लगभग ऐसे विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के ऐसे 100 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जनसंघ में काम किया, जिन्होंने भाजपा में काम किया है
ऐसे लोगों का आज सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम आयोजित किया। जिनकी उम्र 80 साल 65 साल ऐसा जिनकी उम्र है, ऐसे लोगों को हम सम्मान भी कर रहे हैं। और मिशन 2018 बूढ़ी मार्ग पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराए जाने की मांग को लेकर बूढ़ी परिसर निवासियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बूढ़ी मार्ग के दोनों ओर खड़ी होने वाली बसों को हटाए जाने की मांग की है। मंगलवार को सौंपे गए इस ज्ञापन के माध्यम से बूढ़ी वार्ड नंबर 1, 11, 12 और 13 के वार्डवासियों ने एक सप्ताह के भीतर मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। मैं यशवंत लिल्लारे वार्ड नंबर 11 का निवासी हूँ और हमारे साथ वार्ड नंबर 11, 12, 13 वार्ड नंबर 1 के निवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे वार्ड में बसों के माध्यम से काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे स्कूल चलते हैं। स्कूल के साथ साथ हॉस्पिटल है और भी अन्य संस्थाएं चलती है, आवागमन उससे बाधित हो रहा है। इसके पहले हमने एसपी साहब को ज्ञापन सौंप चुके हैं और उनको एक हफ्ते का समय दिए थे, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई और हम आज पुनः रिमाइंडर कराने के लिए आए थे। और यदि संडे तक यदि व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होती है तो वार्ड नंबर 11, 12 और 1 के पूरे निवासी मिल करके वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बूढ़ी से आज कुछ लोग आए थे, उस रास्ते पे यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इन पर कि उनका कहना है कि रोड पे गाड़ियाँ बेतरतीब तरीके से लगी रहती है, गाड़ी धुलने का, रिपेयरिंग का, सुधारने का काम अनावश्यक किया जाता है और काफ़ी शोरगुल करके आसपास लोगों को परेशानी होती है। इस संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पर ज्ञापन उन्होंने सौंपा है, तो एसपी साहब के संज्ञान में ला करके इसमें शीघ्र ही यथोचित कार्रवाई करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। गढ़ी क्षेत्र अंतर्गत नदिया घाट के जंगल में शेर ने एक व्यक्ति का शिकार कर लिया। मृतक झामसिंह मरावी ग्राम भालापुरी का निवासी था, जिनकी लाश मौके से बरामद की गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक झामसिंह 30 अक्टूबर को लकड़ी लाने जंगल गया हुआ था, जो शाम को अपने घर नहीं लौटा। 31 अक्टूबर को जब परिजनों ने उसकी जंगल में तलाश की तो नदिया घाट के जंगल में एक शेर को बैठा हुआ पाया। वहीं झामसिंह की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की। वारासिवनी स्थित कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय में मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने दोनों महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वहीं अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सारे देश के नेता उनके सामने नतमस्तक हुआ करते थे। ऐसी पर्सनालिटी थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रही, कई बार जेल भी गई और उन्होंने जिस तरह से भारत को आगे बढ़ाया और जो कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम उनकी नींव थी कि आज भारत विकासशील देशों में सबसे आगे नाम भारत का चलता, जिसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी की नींव थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने राजा महाराजा साम्राज्य को एकजुट करके इस भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत किया था, आज उनको लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। आज उनकी जयंती पर देश मना रहा है। लोग गौरव की बात है कि दोनों नेता कांग्रेस के हैं, कांग्रेस की सरकार में रहे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और आज़ादी के बाद जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सरकार बनाने का काम हुआ, उस समय महात्मा गांधी जी आगे आकर नेहरू जी को प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री किया। ये उनकी योग्यता को देखते हुए किया। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम बोरी में सांसद पूज सिंह भगत के मुख्य आतिथ्य में अनेक निर्माण कार्य और भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर सांसद श्री भगत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्मित आवासों का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान गरीबों को कंबल वितरण भी किया गया। आप कुछ भी बोलो, जो भी करूंगा देश के लिए करूंगा, ये है देश के लिए। अभी एक और उन्होंने घोषणा किया है, इस देश में कोई भी मकान बिना बिजली के नहीं रहेगा, कोई भी गांव बिना बिजली के नहीं रहेगा और हर मोहल्ले में बिजली के खंभे रहेंगे। और इतना ही नहीं, 5 बल्ब भी फ्री, एक पंखा फ्री और 5 साल तक आपको बिल भी। चाहे कोई चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, सबका साथ सबका विकास,
ये हमारी पार्टी की सोच है। और मैं तो दावे से कहता हूं, मध्य प्रदेश में भी ऐसा मुख्यमंत्री आपको कभी नहीं मिलता जिसने जनता के कल्याण की हरी योजनाएं चला करके पूरी प्रदेश की तिजोरी खाली कर दी। हमारे अतिथि जोरदार तालियों से वंदन करें, अभिनंदन करें। आज कंबल वितरण का कार्यक्रम हमारे आज के मुख्य अतिथि सांसद बोध सिंह भगत साहब के हस्ते, हमारे सभी अतिथियों के हस्ते हो रहा है। लालबर्रा में भी तुलसी ग्यारस पर्व भक्ति पूर्वक मनाया गया। यहाँ विभिन्न घरों में तुलसी जी की पूजा अर्चना कर तुलसी विवाह रचाया गया। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। चंदन नदी पर स्टॉप डैम की मांग को लेकर सरपंच सहित ग्रामीणों ने किया जल सत्याग्रह। नदी में खड़े रहकर की नारेबाजी। 1 नवंबर को जिले में भी समारोह पूर्वक मनाया जाएगा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन करेंगी ध्वजारोहण। धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया गया देव उठनी ग्यारस पर्व। विधि विधान से रचाया गया तुलसी संग सालिग्राम ब्याह। मंगल कार्यों की आज से होगी शुरुआत। गढ़ी क्षेत्र के नदिया घाट के जंगल में शेर ने किया एक ग्रामीण का शिकार। पुलिस ने बरामद किया शव। दहशत का माहौल व्याप्त। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। देश एकता के लिए प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और छात्रों ने लगाई दौड़। जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम। कलेक्ट्रेट में हाईटेक जनसुनवाई का हुआ आयोजन। जनता की सुनी गई फरियाद। बूढ़ी मार्ग में यातायात व्यवस्था बहाल किए जाने। वार्ड वासियों ने एसपी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। और भाजपा कार्यालय में मनाया गया दीपावली मिलन समारोह। समारोह में कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मान। आगामी चुनाव की बनाई गई रणनीति। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।